Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I am Muhammad Ishfaq Khan, your computer science teacher with lecture number 33. And today the topic of our lecture is about escape sequence. ठीक है, यानी आज आप इस लेक्चर में C++ के एक और फीचर के मुतालिक पढ़ेंगे जिसका नाम है escape sequence. So let's start. First of all, we will try to know that what is meant by escape sequence. Escape sequence होता क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है आपके पास कि escape sequence are special characters used to control the output look on output devices. यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है कि escape sequences जो होते हैं ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं आउटपुट के लुक को कंट्रोल करने के लिए आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर, यानी स्क्रीन के ऊपर जो हमारे पास आउटपुट अपीयर हो रहा होता है ना, उसके लुक को कंट्रोल करने के लिए हम एस्केप सीक्वेंसेस का इस्तेमाल करते हैं. दीज कैरेक्टर्स आर नॉट प्रिंटेड. ठीक है, ये कैरेक्टर्स प्रिंट नहीं होते. जितने भी एस्केप सीक्वेंसेस के कैरेक्टर्स हैं ये प्रिंट नहीं होते. दीज आर यूज इनसाइड द आउटपुट स्टेटमेंट और इनका इस्तेमाल हमेशा आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर किया जाता है. कहते हैं कि एन एस्केप सीक्वेंस बिगिंस विद अ बैक स्लैश फॉलोड बाय अ कोड कैरेक्टर. आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपके सामने एक एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल किया था. ठीक है, जिसमें मैंने कुछ इस तरह लिखा था कि बैक स्लैश एन. ठीक है, सारी कैपिटल एन लिखा गया. ये जो बैक स्लैश का साइन है ना, ये बताता है कि यहाँ से एस्केप सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है. यानी बैक स्लैश की साइन की वजह से कंपाइलर को पता चलता है कि आगे जो कैरेक्टर है वो एस्केप सीक्वेंस है. ठीक है, और ये जो कैरेक्टर है ये वो कोड है जिसके अकॉर्डिंग उसने अमल करना है, यानी आउटपुट को लुक देना है. अब स्लैश एन का जो एस्केप सीक्वेंस है ये हमेशा क्या करता है कि ये आउटपुट को नेक्स्ट लाइन पे लेके चला जाता है. ठीक है, तो यही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ कि एन एस्केप सीक्वेंस बिगिंस विद द बैक स्लैश फॉलोड बाय अ कोड कैरेक्टर. यानी एस्केप सीक्वेंस जो है ये हमेशा बैक स्लैश साइन के साथ शुरू होता है और उसके बाद कोई ना कोई कोड कैरेक्टर होता है. These are called escape sequences because the backslash causes an escape from the normal way characters are interpreted in C++ programming language. यानी इनको escape sequences क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो backslash का साइन है ना ये हमेशा escape देता है, यानी फरार देता है, escape करवाता है कंपाइलर को कि वो नॉर्मल तरीके से कैरेक्टर्स को इंटरप्ट ना करे बल्कि उस तरीके से आप इंटरप्ट करें जिस तरीके से उसको बताया गया है. एस्केप सीक्वेंसेस आर यूज्ड फॉर, इन एस्केप सीक्वेंसेस का इस्तेमाल जो होता है वो स्पेशल पर्पसेस के लिए होता है प्रोग्रामिंग में, सच एज टू बिगिन प्रिंटिंग ऑन द नेक्स्ट लाइन. जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट लाइन के ऊपर प्रिंट करने के लिए, टू इशू अ टैब, एक टैब का डिस्टेंस देने के लिए आउटपुट में, टू प्रिंट स्पेशल कैरेक्टर्स प्रिंट करने के लिए. क्लियर है. तो ये था आपके पास एस्केप सीक्वेंसेस का की डेफिनेशन थी, इंट्रोडक्शन था. अब हम नेक्स्ट हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द कॉमनली यूज्ड एस्केप सीक्वेंसेस इन सी प्लस प्लस. यानी सी प्लस प्लस में जो कॉमनली इस्तेमाल होने वाले एस्केप सीक्वेंसेस हैं उनके मुतालिक हम पढ़ेंगे. कहते हैं कि द कॉमनली यूज एस्केप सीक्वेंसेस आर स्लैश ए, स्लैश बी, स्लैश एन, स्लैश आर, स्लैश टी, डबल स्लैश, स्लैश कामा एंड स्लैश डबल कामा. ठीक है, यानी सी प्लस प्लस में जो आमतौर पर एस्केप सीक्वेंसेस का इस्तेमाल होता है उसमें ये आपके सामने दिए गए हैं एस्केप सीक्वेंसेस जो कॉमनली इस्तेमाल होते हैं. स्लैश ए है, स्लैश बी है, स्लैश एन है, स्लैश आर है, स्लैश टी है, डबल स्लैश है, स्लैश काम है और स्लैश डबल काम है. अब एग्जांपल की मदद से समझें कि सपोज वी वांट टू प्रिंट द फॉलोइंग मैसेज ऑन द स्क्रीन. यानी सपोज करें कि आप स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं, सी आउट देयर आर मेनी वर्जन्स ऑफ और सी आउट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. अब इन दो आउटपुट स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं कि कोई भी एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल नहीं हुआ है. ये दोनों आउटपुट लाइंस जो हैं दो मुख्तलिफ लाइंस के ऊपर लिखी गई हैं, लेकिन इनका आउटपुट जो हमें मिलेगा वो एक ही लाइन के ऊपर मिलेगा. आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे देयर आर मेनी वर्जन्स ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. क्लियर है, समझ गए. कहते हैं कि व्हेन द अबव टू स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड द आउटपुट विल अपीयर ऑन अ सिंगल लाइन एज शोन बिलो.
यानी जब आप इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास आउटपुट सारे का सारा जो होगा वो इस तरह एक सिंगल लाइन के ऊपर डिस्प्ले होगा, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। If it is desired to display the output in two lines, then slash n escape sequence can be used in various ways to move the cursor to the beginning of the next line। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि आपका आउटपुट जो है वो दो लाइनों के ऊपर अपीयर हो जाए, तो फिर उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप स्लैश इन का जो escape sequence है वो इस्तेमाल करेंगे मुख्तलिफ तरीक़ों से, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे भी escape sequence एक लगा देते हैं स्लैश इन वाला, ठीक है, और यहाँ पे भी एक लगा देते हैं स्लैश इन वाला एस्केप सीक्वेंस। अब इसको आप कंपाइल करें और फिर आप इसको रन करें और फिर देखें कि ये किस तरीके से अपीयर होता है, ठीक है। अब ये आपके सामने रन हुआ तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग लाइन पे आ गई। देयर आर मैनी वर्जन्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यानी जो पहला एस्केप सीक्वेंस है स्लैश एन, इसकी वजह से ये ऊपर से थोड़ा सा नीचे है एक लाइन के डिस्टेंस पे, और दूसरा जो एस्केप सीक्वेंस है आपके पास स्लैश एन वाला, इसकी वजह से यहाँ से आउटपुट जो है वो दूसरे लाइन पे चला गया। क्लियर है। कहते हैं कि द सेम आउटपुट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। अब यही आउटपुट जो है वो आप इन दो स्टेटमेंट्स की मदद से भी हासिल कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे स्लैश एन इस्तेमाल ना करें, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे स्लैश एन इस्तेमाल कर दें, ठीक है। अब इसको कंपाइल करें और देखें कि आपके पास सेम आउटपुट आता है कि नहीं आता। ये कंपाइल हुआ, इसको आपने रन किया, देखें वही आउटपुट आपके पास फिर भी आया है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि इफ इट इज़ डिज़ायर्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट, कहते हैं कि अ सिंगल आउटपुट स्टेटमेंट कैन आल्सो बी यूज्ड, यानी कि अगर आप यही आउटपुट एक सिंगल आउटपुट स्टेटमेंट की मदद से लेना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि इसको यहाँ से मिटाएं, ठीक है, इसको ऊपर लेके जाएं, यहाँ पे स्लैश इन का वो दे दें, ठीक है। अब इसको कंपाइल करें, ये कंपाइल हुआ, ठीक है। अब इसको आपने रन किया तो देखें एक सिंगल आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर दो दफ़ा स्लैश एन इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से आपके पास वो आउटपुट सेम एज इट इज़ आया। क्लियर है। अच्छा, कहते हैं कि उसके बाद आपके पास कहते हैं कि अ सिंगल आउटपुट स्टेटमेंट, अच्छा, कहते हैं कि सिमिलरली द स्लैश टी एस्केप सीक्वेंस कैन आल्सो बी यूज्ड to tab over 8 characters as shown in the following statement, ठीक है। अब स्लैश टी का जो आपके पास है इसके सीक्वेंस है, उसके इस्तेमाल को आप देख लें कि उसके इस्तेमाल को आपने किस तरह से करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी प्लस प्लस आगे है स्लैश टी इज़, ठीक है, फिर स्लैश टी फिर स्लैश टी आई, फिर स्लैश टी आई लेवल, सॉरी, फिर स्लैश टी लैंग्वेज, यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। अब देखें हर वर्ड के बाद मैंने स्लैश टी का इस्तेमाल किया है, तो हर वर्ड के बाद जब मैं स्लैश टी इस्तेमाल करूँगा तो इसका आउटपुट पे क्या असर पड़ेगा। आप देखें कि हर वर्ड के बाद 8 कैरेक्टर्स का जो डिस्टेंस है वो आपके पास आएगा। देखिए सी प्लस प्लस, फिर स्पेस 8 कैरेक्टर्स का स्पेस, फिर इज़, फिर 8 कैरेक्टर का स्पेस, फिर आ, फिर 8 कैरेक्टर का स्पेस। आ और आई के दरमियान मैंने स्लैश टी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ पे इन दोनों के दरमियान ये देखें डिस्टेंस नहीं है। इनके दरमियान भी अगर आप डिस्टेंस लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पे भी एक स्लैश टी का इजाफा कर दें। अब इसको कंपाइल करें, ठीक है, और ये कंपाइल हुआ, इसको अब आप रन कर दें तो ये देखें ये डबल आ गया। अब इसको कंपाइल करें, ये कंपाइल हुआ, ठीक है, और इसको मैंने रन किया
ये आपके पास आउटपुट है। तो स्लैश टी का जो एस्केप सीक्वेंस है वो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, कैरेक्टर्स के दरमियान 8 कैरेक्टर्स का गैप देने के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास है कि द आउटपुट ऑफ दिस स्टेटमेंट विल बी, इसका आउटपुट आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपके सामने आया है। अब नेक्स्ट है आपके पास कि अ लिस्ट ऑफ कॉमनली एस्केप सीक्वेंस इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, यानी कि जो कॉमनली यूज़ होने वाले एस्केप सीक्वेंसेस हैं वो आपके पास इस टेबल में दिए गए हैं और उनका इस्तेमाल भी दिया गया है। स्लैश ए प्रोड्यूस अलर्ट बीप साउंड, स्लैश ए जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बीप साउंड सुनाई देगी। स्लैश बी मूव कर्सर बैकवर्ड बाय 1 पोजीशन। स्लैश एन, स्लैश बी जो है वो कर्सर को 1 पोजीशन बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है। स्लैश एन जो है वो कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लेके जाता है। स्लैश आर मूव्स कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन, स्लैश आर जो है करंट लाइन के स्टार्ट में कर्सर को लेके जाता है। स्लैश टी मूव कर्सर टू द नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल टेबुलर पोजीशन, यानी स्लैश टी जो है वो कर्सर को नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल टेबुलर पोजीशन पे लेके जाता है। डबल स्लैश प्रोड्यूसेस अ बैक स्लैश, यानी डबल स्लैश का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बैक स्लैश आउटपुट में देगा आपको। और बैक स्लैश सिंगल कोट जो है वो सिंगल कोट के लिए इस्तेमाल होता है। किसी वर्ड को अगर आपने सिंगल कोट के अंदर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए बैक स्लैश सिंगल कोट इस्तेमाल करेंगे, और अगर किसी वर्ड को आपने डबल कोट में इनक्लोज करना है तो उसके लिए आप आउटपुट में, तो उसके लिए आपको डबल बैक स्लैश डबल कोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक आज कर लें इंशाल्लाह, बाकी जो भी है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।